डन है, डन। यहाँ 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 सर बोर्ड दिखना चाहिए आपका। हाँ सही है, सही है। सही है। ये देखो ये चालू करके क्या? ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अभी तक हमने कुछ सवाल क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उसी फेज में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सपोनेंशियल वाला, e की पावर x वाला है, और उसके आगे और भी कुछ इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट्स, हाँ इंटीग्रल फॉर्म, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक पढ़ना है। और उसके बाद में कुछ हैं ऐसे ऐसे फॉर्मूले जिसको हमें आज करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं होगी। चलो आगे देखो, e की पावर x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस e की पावर 2x को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट करिए आप। कैसे आप इस सवाल को कर रहे होंगे, सब लोग अपनी कॉपी में नोट करिए और फटाफट 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 लगाइए। और जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं क्लासेस, वो भी अपना कॉपी पेन उठाएं, उसको नोट करके लगाएं, क्योंकि ये वही वाले फॉर्मूले पे लगेगा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे लगेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वही फॉर्मेट का है सवाल। तो करो इसको यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स खत्म हो चुका भाई। ठीक है, अपने हाथ में रोकिए आप। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें। वही 30 सेकंड के अंदर ही सवाल कम से कम होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करना है, आगे कुछ एग्जाम निकालना है तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या कर रहे होंगे, इसको देखिए, e की पावर x बनाएंगे पहले ऊपर वाला, और इस 4 को बोलेंगे 2 का स्क्वायर, और ये जो e की पावर 2x है ना, इसको ऐसे कर लो, e की पावर x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? और इस e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर लोगे। ठीक, तो लेट e की पावर x इक्वल टू t, है ना। e की पावर x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। कल भी कुछ माना था ऐसे, देखे थे कि नहीं देखे थे तुम? देखो फिर से देखो, e की पावर x को क्या मानेंगे, t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बात ध्यान में रखो, अगर तुम्हें पता है कि नहीं पता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया, e की पावर x, साथ में dx भी चिपकाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, जब इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो dx भी चिपका के ही चलते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा यार। दोनों जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो e की पावर x आ जाएगा, फिर dx आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, क्या आ जाएगा, dt, इसको ध्यान में रखना। अब देखो e की पावर dx, e की पावर x इंटू dx क्या हो गया, dt हो गया। e की पावर x को क्या माने, t, तो e की पावर x और dx क्या हो गया, dt हो गया। हाँ, तो ये जो तुम्हारा बन रहा है ना, इसके यहाँ पे क्या रख दोगे, dt, क्या लिख दोगे, dt। और नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर है, और इसको क्या माने हो, e की पावर x को क्या माने हो, t। बहुत ध्यान से सुनो यार बात को, देखो तुरंत बातें भूल जा रहे हो, यानी कि फिर कंसंट्रेशन तुम्हारा यहाँ पे नहीं है। e की पावर x को t माने हैं, तो e की पावर x को क्या माने हैं, t, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे। बहुत इजी सवाल होता है यार, बस समझो तो खाली। अब ये बन नहीं गया यार, क्या बन गया, ये वाला फॉर्मेट याद है तुम्हें, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता था, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। वही तरह तो बन गया यार। अंतर क्या है, यहाँ पे x था तब x था, यहाँ पे t है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे a है तो वहाँ पे क्या है, 2 है, तो वो तो चेंज होगा ही ना थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सवाल का क्या करोगे, साइन इनवर्स तो लगाओगे ही लगाओगे, और साथ में क्या लिखोगे, x लिखोगे, x नहीं लिखोगे यहाँ पे t में फंक्शन है तो t लिखोगे, तो t
अपॉन ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो t/2 प्लस सी। अब t का मान क्या रखे थे तुम, t का मान कितना रखे थे, t का मान e की पावर x, e की पावर x बाई 2, इसको ब्रैकेट में कर देना ज्यादा बेहतर है। डन है ना, ये आपका डन हो गया। ठीक है, तो यार आगे अब हम थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये सारे सवालों को करेंगे, मतलब नया फॉर्मूला, नया फॉर्म, नए तरीके का सवाल आएगा, आप करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, मुझे तो लगता है कि अगर डिफरेंशिएशन किसी को आ रहा है तो ये चैप्टर और उसके लिए इजी हो जाएगा। नहीं कुछ खास नहीं है, बस खाली बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो रट जाएगा यार कि ये फॉर्म है वो फॉर्म है, क्योंकि सवाल लगा के ही तुम्हारा रटेगा फॉर्मूला। इंटीग्रल फॉर्म में अब आता है मान लो कोई ऐसे एक लीनियर इक्वेशन लिखा है ऊपर और नीचे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब ax² प्लस bx प्लस c, और लीनियर का px प्लस q मान लो। इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे, इस तरह का सवाल अगर आएगा तब कैसे करोगे, बस इसको समझ लो कि ये है क्या, ये क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर का मतलब क्या होता है जी, जब x की पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जब x की पावर 2 हो। मतलब हिंदी में इसको बोले तो बोलते हैं रैखिक अपॉन द्विघात होना चाहिए। ठीक है, रैखिक अपॉन द्विघात। ठीक है, ये इस तरह से आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, सबसे बढ़िया है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। हिंदी में बोलो रैखिक अपॉन द्विघात, थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाँ, रैखिक अपॉन या बटे जो भी बोलना, लीनियर बाई रैखिक बाई द्विघात, जैसे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो बस ऐसे कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, ये भी हो सकता है और आगे ये भी पढ़ना है हमें, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, जिसको बस ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ऐसे होगा px प्लस क्यू, नीचे वही क्वाड्रेटिक का ही इक्वेशन रहेगा बट रूट में आएगा, तो इसको बोल देंगे लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, है ना, अंडर रूट चढ़ेगा रहेगा, क्या चलेगा, अंडर रूट। तुम अभी धीरे धीरे ही समझो इसको। ठीक है, ये नहीं कि इकट्ठा कह दो मेरे को आ ही नहीं रहा है, स्लो आएगा। ये लोग 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं चैप्टर में, तब थोड़ा बहुत समझ पा रहा है। ठीक है, उसको भी पूछो, उसका भी डिफरेंशिएशन नहीं आता, बट कर रहा है किसी तरह से हजम। तो लीनियर पहले ये होता है कि इसमें क्या होता है कि लीनियर लिखो और लीनियर इक्वल टू क्या कर लोगे, है ना, ए लिखोगे, ए एक कांस्टेंट है वो अभी निकालेंगे हम लोग, और फिर d/dx किसको करोगे, नीचे वाले क्वाड्रेटिक को कर दोगे। तो क्वाड्रेटिक लिख दूं कि डायरेक्ट वही इक्वेशन लिख दूं, क्वाड्रेटिक लिख देना, अरे लो फॉर्म प्लस बी, ये कह सकते हो एक फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा होगा इस वाले टाइप के सवाल के अंदर, इसको बहुत ध्यान से देखो। लीनियर अपॉन लीनियर इक्वल टू ए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करो एक्सपेरिमेंट में और बी जोड़ दोगे, ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बी, लीनियर इक्वल टू ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बी। सही तो है, बी ए भी कांस्टेंट है यार, ए भी कोई एक नंबर हो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, उसको थोड़ी ना क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करना है बस, और ऐसे मल्टीप्लाई करके और बी को जोड़ देना है, बस इतना है। करो ना, सवाल अभी आएगा देखो। ठीक है, और यहां से तुम ए और बी का मान निकालोगे, क्या निकालोगे, ए और बी का मान निकालो। कैसे निकालोगे, कंपेयर करके, क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जब तुम ये सब कर लोगे ना तो ए और बी का क्या मानोगे, निकालोगे मान। यहाँ पे लिख लो नीचे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड्स या कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, है ना, ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कैलकुलेट ए एंड बी बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। गुणांक मतलब
जो भी नंबर है, मान लो ऐसे लिखा है, एक्स के आगे वाला नंबर क्या है, कोफिशिएंट है उसका, एक्स के आगे वाला बी क्या है, उसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर उसको बोलते हैं उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक, गुणा करने वाला अंक, ऐसे समझ सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणांक बोलता है। ठीक है ना। ए और बी का मान आपको निकालना है, दोनों साइड को कंपेयर करके, सिंपल कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आपको निकालना रहेगा। इतना नोट कर लो यार। चलो अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन ही करोगे तभी समझ में आएगा। 4x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, इसको इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन आपके अंदर क्या है? 4x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है? कम तो इंटीग्रेट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। चलो यार इधर देखो, मैं इरेज करता हूं। फोटो लिए? ग्रुप में गया? चलो देखते हैं कौन फोटो लेकर के अच्छे से पीडीएफ क्रिएट करता है, क्योंकि पीडीएफ क्रिएट करने का भी बहुत तरीका होता है, और एक होता है कि जो तुमने फोटो खींचा उसको एक अच्छे से मतलब उसको पीडीएफ फॉर्मेट करके, मतलब जो होता नहीं, इस मालूम तुमने खींचा है उसको भी अच्छे से तुम एडिट करके और थोड़ा सा ऐप का इस्तेमाल करके आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। ये होता है ना। इंग्लिश ग्रामर काम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर लिखते हैं। प्ले है ना? प्ले है जी। हाँ, ले। 4x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, करो इसको। तो सबसे पहले लीनियर को लिखोगे, लीनियर वाला फॉर्मूला लिख दो ऐसे। लीनियर इक्वल टू क्या होता है? a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन फिर प्लस b। तो लीनियर क्या है तुम्हारा? यही तो है, 4x + 1 ही तो है, ऊपर वाला लीनियर होता है। फिर a और डिफरेंशिएशन किसका करना है? क्वाड्रेटिक, मतलब नीचे वाले का। रट्टो मत, क्वाड्रेटिक का करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, इसको करना है डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। देख लो, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता तुम यहाँ से सीख भी सकते हो। मान लो डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, तो यहाँ सीख भी सकते हो। मतलब इंटीग्रेशन सीखते तो तुम डिफरेंशिएशन भी सीख जाओगे, अगर थोड़ा सा अच्छे से क्लास में फोकस करो तो आ जाएगा। प्लस b, इससे पहले वाले चैप्टर में डिफरेंशिएशन ही तो बताया गया है, अवकलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये d/dx लगता है, पहले इससे पहले चैप्टर पढ़ा है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? वो ये ऐसे करके सांप की तरह इंटीग्रेशन लगता है। ठीक है, इसका काम है तोड़ना छोटे हिस्सों में, उसका काम है बड़ी चीज़ों को मतलब जोड़ना है, समझ लो। ये चीज़ को क्या करता है? बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कर देता है, और वो छोटे छोटे चीज़ों को मतलब बड़े में एकदम एग्जैक्ट में कर देता है। ठीक है, तो 4x बताया था ना, इंटीग्रेशन क्या है? सम है ना, सम ऑफ चीज़ों का है, सम ऑफ सीरीज जो भी। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पहले ही लाइन में लिखवाया था, पहले ही क्लास में। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये तो रहेगा ही, ब्रैकेट में करो इसको। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। कैसे फॉर्मूला याद करो? x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n - 1। ये फॉर्मूला हम लिखवाए थे। तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 आगे आएगा, जैसे n आगे आया है तो 2 भी आगे आएगा। फिर x लिखोगे और फिर क्या करोगे? पावर में 1 कम करोगे, जोड़ दी तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 2 - 1 कितना होता है? चुप, 2 - 1 यहाँ पे कितना होगा? हाँ, अरे भैया 2 - 1 कितना होता है भैया? तो फिर काहे नहीं बता पा रहे हो यार? पूरा कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ा के बैठो यार मेरा। 2 आगे आया और जो भी पावर इसमें 1 कम होगा,
तो 2 में 1 कम किया तो कितना है, बोलो ना यार, यानी कि कुल मिला के 2x हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना आया, 2x। सिखा दिया, नहीं आते तो अभी तक बढ़ गया होता कब का, अब तक a और b का मान निकाल ले होते, ठीक है। जब ये आया था शुरू में तब फिर मुझे फिर दिक्कत हुआ था पढ़ाने में, तो वहां पे मैं फिर डिफरेंसेस सिखा रहा हूँ। तो ऐसे साल भर आते रहेंगे तो मैं डिफरेंसेस सिखाता रहूंगा, जल्दी करा करो। खत्म हो जाएगा सर। और क्या, एक्स स्क्वायर कितना है 2x, और 3x का कैसे करोगे, अब देखो 3x का भी देख लो, डिफरेंशिएशन करना है 3x का। ये देखो ये जानता होगा, ये पहले ये भी नहीं जानता था। कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, और जब x का करोगे तो कैसे होगा बताओ, x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 ही आएगा। कैसे, अरे x का मतलब x की पावर 1, तो 1 आगे आएगा, 1 क्या आएगा, और फिर 1 में 1 कम करोगे तो कितना होगा, 0। x की पावर 0 मतलब कितना होता है, 1। तो 1 × 1 कितना होता है, 1। किसी भी नंबर का पावर 0 लिखा तो उसका मतलब क्या हो जाता है, 1। ये तुमको 9th में 10th में बताते हैं सर लोग ईयर्स में। किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो वो 1 ही होगा कुल कैलकुलेट करने पे। या फिर ऐसे समझो कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी फंक्शन को उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या था, हमेशा x को अगर x के रेस्पेक्ट में करो तो बना रहा है, x स्क्वायर को x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करो तो 1 ही आएगा। या फिर तुमको तुम्हारे रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 ही आएगा, इसको ध्यान में रखो। तो 3 बाहर आएगा, x को x के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया 1, जो कि हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 3 × 1 कितना होगा, 3 ही तो हो जाएगा। बुरा नहीं कर पा रहा है भाई ये तो। 2 का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 2। अब 2 एक अकेला नंबर है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसको ध्यान दो। मान लो 2 लिखा है तो इसको जब डिफरेंशिएट करने चलोगे d/dx ऑपरेटर लगा के तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसको भी समझ सकते हो कि कैसे 0 होगा, क्यों, देखो 2 लिखा है तो कुछ नहीं तो x की पावर 0 तो जनरेट कर सकते हैं ना भाई, कुछ नहीं कहा तो उसको 1 लिख के समझ के और x की पावर लिख सकते 0 लिख सकते, क्यों, क्योंकि 2 × 1 बोलेंगे ना भाई, 2 × 1 ही तो बोल सकते हैं 2 को, और 1 का मतलब क्या अभी लिखे हो की पावर 0। बताया नहीं कि किसी भी नंबर की पावर की 0 क्या होती है, 1 होती है ना, कुछ देर पहले मैंने बताया। तो 2 बाहर आ जाएगा और 0 जैसे आगे लाओगे तो ऐसे बनेगा ना भाई, देखो पावर आगे आता है और जो भी पावर उसमें एक कम होता है, और जो बीच में x लगा उसको x लिख देते हैं, तो 0 आगे आया, फिर 0 माइनस, यही तो बनने वाला है, पावर आगे आएगा और जो पावर आएगा उसमें एक कम होगा। अब 0 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या बनेगा, बताओ, सब खत्म हो गया क्या ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा किसी भी नंबर का, अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना, ये तो मैंने समझा रहा था ना कि 2 × 1 समझ लो और 1 की वैल्यू क्या समझ लो, x की पावर 0 समझ लो, और x की पावर 0 को जब करोगे तो ये चीज बन रही होगी और ये कहीं ना कहीं 0 कर दे रही होगी और 0 से सारा सब सन्नाटा। तो इतना समझो कि कोई भी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोबारा इसको और तुम्हारे लिए भी काम हो गया। तो 2 का कितना होता है 0, 2 का कितना होता है, तो 0 लिखने की जरूरत है कि नहीं, नहीं है, खत्म, ये हो गया। बहुत मस्त समझ में भी आ गया होगा, सब कुछ क्रैक हो गया फिर से दोबारा। अब भाई वीडियो चल रहा है यार, बहुत मस्त तरीके से थोड़ा कोशिश कर पा रहा हूँ आज पढ़ाने का, हाँ नहीं तो पूरा धज्जी हो जाएगा। अब देखो 2ax, लाइट चलाओ, पंखा चलाओ, 2ax, 2ax, a को मल्टीप्लाई करे 2 से तो 2ax हो गया ना, और फिर a को मल्टीप्लाई करे, लाइट जलाओ, हाँ बस बस डन है। तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, प्लस मैंने क्या कहा था, कंपेयर करोगे, कैलकुलेट a एंड b बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, मतलब x का जो गुणांक है ना उसको आगे अगल बगल कंपेयर करो इधर उधर। तो x का गुणांक इधर क्या है 2a है, a नहीं है 2a है, यही तो x का गुणांक है। तो x का गुणांक इधर कितना है, दोनों तरफ को कंपेयर करो, ऐसे लिख दो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हिंदी में बोलते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों की तुलना जब करोगे तो इस x के आगे 2 है, उस x के आगे 4 है, तो ये 2a के वैल्यू कितने हो गए 4 हो गए, 2a की वैल्यू 4 हो गए,
और जो बचा 1 और जो बचा इसके बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि भाई प्लस के आगे 1 लिखा, इधर प्लस के आगे 3a प्लस बी लिखा, तो 3a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 होगी। इसको बोलते हैं कंपेयर करके चीजों को निकालना। डन। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/2 कितना होता है? अरे 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 आ गई ना। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी डालोगे? 2 आ गया ना, तो 2 डाल दो यार। 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, प्लस b बराबर 1। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस 6, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 5। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू माइनस। और बी की वैल्यू निकालना। हाँ भैया, ए भी निकाल तो लिए, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कितनी निकाल लिए? 2 और -5 निकाल लिए। यही फॉर्मूले से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। अब सुनो, आगे इसके करना है, तब तक के लिए नोट करो यार। ये क्या लिखा है सर? ये देखिए। ओए अलग अगला देखो यार। सर के सर में दर्द की वजह से 2 दिन की छुट्टी। क्या लिखा है? सर के सर में दर्द होने से 2 दिन की छुट्टी। श्री कृष्णा या फिर विवेक का ही कमाल हो रहा है। सर में सर की दर्द के 2 दिन की सर के सर में दर्द होने से सीट पे बड़ा कलाकारी करते हैं लड़के यार। पागल है, करो दर्द में लिखा होगा किसी दिन। कोई छुट्टी उट्टी करा होगा और लिख दिया होगा उसी में, वो बह गया होगा बेचारा। 2 डिफरेंशिएशन भी मैंने सिखा दिया यार, बर्दाश्त करो। आप ही देखिए तो ऐसा है। जो तुम्हारा था नहीं ये वाला, इसको मान लिया करो फर्स्ट। मजा नहीं आ रहा यार, जब नहीं चलता ना मार्कर तो बड़ा बकवास लगता है। ऐसे चले तो ठीक है ना। इसको फर्स्ट हो और इसी के अंदर सारा ए और बी का मान डालो। ए और बी का मान डालो, ठीक है। ए और बी का मान यहाँ पे लिख दो यार, हो जाएगा। देखो, ए का मान 2 डालना, बी का मान -5 डालना है। चलो लिखो फिर। ऐसा नहीं समीकरण पाठ समीकरण पाठ। नहीं कुछ ना करो, ए की, हाँ लिख दो जैसे लिख पाओ आप। तो ए की वैल्यू उसी के नीचे लिखना, ठीक है। या फिर जैसे हम थे तो इरेज कर दिया, तुम नीचे से लिखोगे पुट a = 2 एंड b = -5 इन इक्वेशन नंबर, या समीकरण 1 में a बराबर 2 और b बराबर -5 रखने पर, ठीक है। ऐसा लिख दोगे। तो यहाँ पे 4x + 1 जनरेट पहले से ही है। a की वैल्यू कितनी डालनी है? 2, तो 2 × 2x + 3 हो जाएगा, और फिर b की वैल्यू -5। एग्जैक्टली ये जो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो डायरेक्ट लिखो माइनस, बात खत्म। अब जान दो क्या करो इसमें, वही क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दो इसके अंदर, तभी तो सवाल बन पाएगा ऊपर वाला, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे यार। भाई ये क्वाड्रेटिक बनाओगे तभी तो यहाँ पे ए अपॉन ए बनेगा, और फिर इसको इंटीग्रेशन लगा के कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय x² + 3x + 2, ठीक है। x² + 3x + 2 से डिवाइड करने पर बोथ साइड्स को, हाँ ठीक है। यहाँ पे डिवाइडिंग लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x² + 3x + 2, ऊपर कुछ नहीं बनाना है। सवाल तुम्हारा हो गया, इजी है बहुत ही। बस खाली ए और बी की वैल्यू निकालना है, वो भी बहुत इजी प्रोसेस है। बस थोड़ा सा क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट जैसे 1-2 सवाल करोगे अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। तुम्हारा सवाल हो गया यार, डिवाइड करे।
हो गया लड़कों और लड़कियों। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा ये सब ना टापा से जो बीच में बसता है ना, बड़ा विकास लगता है कभी कभी। मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, गलत बात यार, भगवान भी जी हैं। चलो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट या इंटीग्रेटिंग लिख दो है ना, इंटीग्रेट लिख दो बस, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट से लिख देते, तो यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। हिंदी में ये बात होती है, लिख दो आप हिंदी में जिस तरह से आपको। अब ये सोच चीज जो हम जो सोच रहे हैं, इसको ऊपर ले जाके हम लिख देते हैं, ताकि क्योंकि अब जगह तो आएगी नहीं भाई, है ना। तो जो हमारा फंडा बन रहा है हम यहाँ पे इसको समझते हैं ऐसे, यही तो बनेगा इंटीग्रेट करने के बाद। देखो ये सवाल हो गया, यहीं से ले लेता हूं मैं, क्या मतलब लिखूं यार फालतू का जगह। देखो 4x प्लस 1/x² प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना ना तो इंटीग्रेट लगा दिए, और x के रेस्पेक्ट में करना तो x dx लगा दिए हैं। और सेम ही चीज इसके बराबर क्या हो जाएगी, ये जो चीज है ना, तो 2 × 2x प्लस 3, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। फिर -5 है, तो 5 भाई देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन वाला ये साइन बना दिए, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx dx और dx लगा दिए। समझ में आया, ये पूरा लिखा था। हमने कहा कि इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, वही तो निकालना, समाकलन नहीं करना, तुम चैप्टर ही पढ़ रहे हो। ये लिखा था, हमने कहा कि इंटीग्रेशन वाला लगाया और x के रेस्पेक्ट में तो dx लगा, इधर भी वही चीज किया और इधर भी वही चीज किया। बस इंटीग्रेशन वाला ये सांप की तरह बना दो और dx 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 सब में छाप दो। अब आगे चलो करते हैं। है बहुत इजी, बस क्या है थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है। करो यार। देखो कैसे करेंगे, अब ये तो निकालना ही है यार, इसी का तो वैल्यू निकालना था, इसी को तो इंटीग्रेट करना था भाई। सवाल तो यही था ना कि इसको इंटीग्रेट करो, तो उसको थोड़ी ना छेड़ेंगे, इसको तो कह देंगे यही तो इंटीग्रेशन है भाई, उसी का तो मान निकालना है, उसको थोड़ी ना करने जाएंगे। बस उसको आई लिख दिए, क्या लिख दिए, आई, इंटीग्रेशन जो आएगा वही आई हो जाएगा। उसको करो अब सॉल्व। 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आता है, ये तो मैंने पहले ही बताया तुम्हें। हाँ अब वो सब्स्टिट्यूशन से लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से जो भी आए, पहले कांस्टेंट बाहर करो। ऐसे यहां पे भी कांस्टेंट 5 है, तो जो गिनती वाली चीज उसको बाहर कर दिया करो डायरेक्ट। ऐसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर होता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर होता है। जैसे उसमें था नहीं, भी जब डिफरेंशिएट करा रहे थे तो कह रहे थे कि यार जैसे 3x है तो 3 बाहर आता था, x का 1 हो जाता था, तो ऐसे यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो बाहर रह जाता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो 5 बाहर आया और ये क्या बन गया, 1/x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये सवाल बहुत इजी है यहाँ से, इसको तो सब लोग इंटीग्रेट कर ही लोगे जो पढ़ चुके इससे पहले चैप्टर। तो करके दिखाओ यार, बैठे का हो और क्या, दोनों को इंटीग्रेट करके आंसर फाइनल कर दो। क्या टी मानोगे बताओ, टी किसको मानोगे यार, मानो, मान के करो, अगर मान के कर रहे हो तो करो। देखो ये जो चीज है ना, इसको क्या मानोगे, टी, क्या मानोगे, टी। साइड में कर दो इसको टीपी,
कहाँ जा रहा है लड़के? ऐसे रह जाएगा तो, ऐसा भटक खाली क्लास में, इधर उधर खाली भटको जीवन भर। इतना इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं तो भटको ऐसे। 2 मिनट रुक जाओ यार, सवाल देख लो। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, सब पे इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगा के इसको ऐसे कर दिए। तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है? 2x। अभी कुछ देर पहले बताया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ यार, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। पहले मानेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर t। इसको डिफरेंशिएट करोगे x के साथ ही चलोगे तो dx स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा 3 और 2 का 0। ये तो भी करवाया था ना। और साथ में क्या चिपकाते हैं? dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बता चुका हूँ ना, इसको डिफरेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3x का 3 हो गया और 2 का 0 हो गया। यानी कि इसके जहाँ पे ये रख दोगे और इसके जहाँ पे ये रख देना है। चलो रखो। तो जो ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन, इसको आई बोले हम, तो आई का मान भी निकाल लें। देखो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स कितना है? dt है, तो उसको dt मान लीजिए और नीचे वाले को t। हो गया सवाल यार। और सेम इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को क्या माने हैं? t। ये वाला कैसे सॉल्व होगा एकदम? पहले से 1/t। हाँ तो ठीक तो है, 1/t बट dx के यहाँ पे क्या रखेंगे भाई? वैसे नहीं होगा, इसको वो 1/quadratic वाले से होगा ये नहीं होगा। इसको ऐसे लिख दो यार, इसमें अंदर भी लगाना पड़ेगा। अब इसके पीछे जो भी तुम पढ़े हो सब नॉलेज इसके अंदर यूज हो रहा है, क्योंकि अगर इसको t रख दोगे इसके यहाँ पे तो dx के यहाँ पे क्या रखोगे? अगर इसके यहाँ पे t रख दोगे तो dx के यहाँ पे क्या रखोगे? भाई dx के यहाँ पे लिखोगे dt/2x प्लस 3, फिर x में आ गया वो, नहीं सब्स्टिट्यूट हो पाएगा ना। सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि अगर मान लो किसी को t मान लो तो सारा फंक्शन t में हो जाए, है ना, कुछ भी x में अब ना रहे। तो इसको तुमको अलग-अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। x को हाँ। मान ले सिर्फ नहीं यार, अब इसको उस तरह से करो, अभी करे तो हो यार ये सब सवाल। इसको फैक्टराइज करो यार, पूर्ण वर्ग बनाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये तो सही है। देखो 1/t का जो होता है इंटीग्रेशन, देख लो ए भैया, देखो 1/t का जो 1/x मान लो लिखा है, सुनो इधर देखो इधर, अगर dx अपॉन x लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ mod x प्लस सी। बस क्या है यहाँ पे t है, x यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t कर देना, तो इसका आंसर तो हो गया log ऑफ t, बस प्लस सी लगाओ ना लगाओ बाद में लगा देना इकट्ठे, ठीक है। फिर माइनस इसको कर लो सॉल्व, ये जो होगा ना इसको सॉल्व करो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कल हम बताए थे बनाना तुमको, कैसे बताए थे? देखो क्या बताए थे? 3 का आधा करेंगे, हाँ बहुत सही, पता तो है। 3 का आधा करो, उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो और एक बार घटा के, मतलब स्क्वायर करके हटा दो। दोनों को जो भी नंबर उसका स्क्वायर का आधा, जो भी नंबर है उसका आधा करो, उसका फिर स्क्वायर दोनों का करो 2 बार, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3/2 का स्क्वायर माइनस, और जो ये 2 लिखा है उसको लास्ट में। अब ये बताया था, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3x, तो वही 2a इंटू ए भी करोगे तो 3x आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 है, तो उसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? घटाओ हटाओ, अरे 4 2 जा 8, तो -9 प्लस 8 कितना होता है? -1/4 आएगा इसका आंसर। भाई इसको जब करोगे ना सॉल्व तो 4 आएगा नीचे, क्योंकि 2/1 समझ लेना, और फिर वो 4 1 जा 4 और 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, मतलब -1/4 आएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अभी अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई है तो क्लास 6वीं में पढ़ाता हूँ, शाम को आ जाओ, उसका अलग से पैसा लूँगा, 800 रुपये पर महीना। हाँ, छोटे बच्चों की फीस मेरे यहाँ ज़्यादा और बच्चे देते भी हैं, तुम लोग से बहुत सस्ता मिलता है यार, नहीं लगती उनमें मेहनत।
कुछ खास मेहनत नहीं लगती। वो 1 घंटे में 10 मिनट पढ़ लेते हैं, 7 मिनट पढ़ लेते हैं, 2 काम में तो हो जाता है उनका। सबसे कम मेहनत उनमें है, लोग कहते हैं ज़्यादा मेहनत है। उनको सिखाने में थोड़ा तकलीफ होता है, बट उतना खास नहीं। अगर थोड़ा सा बच्चा ट्रेंड हो जाए, 1-2 महीना हमारे यहाँ पढ़ ले, ओके, ट्रेंड हो जाए बस। यहाँ पे 1 महीने में दिक्कत होती है बस, उसके बाद सॉल्व हो जाता है सारा। तो -1/4 आएगा, तो माइनस तो पहले लिखा, तो 1/4 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और इसको क्या बोल देंगे? 1/2 का 1/4 को 1/2 का स्क्वायर बोलेंगे, बस खत्म है। इसको करो भाई। तो अब सिंपल क्या सब्स्टिट्यूट कर दो यार इसके यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक के यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये पूरी कहानी लिख देंगे। तो x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, कोई बता सकता है? ये वो वाला फॉर्मेट बन रहा है इंटीग्रेशन। देखो ये सारे मैं साइड में ही करता हूँ, तुम भी लोग पेपर में साइड में ही करोगे, ठीक है? तो एक फॉर्मूला ऐसे था, ऐसा वाला एक फॉर्मूला था, और ऊपर dx लिखा रहता था। तो ये याद करो फॉर्मूला क्या था? ऐसे था वो, tan इनवर्स। देख लो, फॉर्मूला देख के भी नहीं बता पा रहे, मैं दिखा रहा हूँ। ये है, इसके अंदर देखो, ठीक है, इसके अंदर देखो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये अंडर रूट वाला है यार, इसके पहले वाला कोई होगा क्या? माइनस वाला है ना, माइनस वाला भी रहा होगा यार। हाँ, ये तो पहले ही दिन का था, सबसे पहला फॉर्मूला यही था। हाँ ये है 1/क्वाड्रेटिक वाला नहीं है ये, 1/x² - अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो 1/2a log ऑफ x - x + a अपॉन में प्लस c, ठीक है? और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो यार कंफ्यूजन हो सकता है फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर उसी सेम फॉर्मूले हैं, है ना? बहुत जरा अंतर है। क्या है? बहुत ही जरा अंतर है, क्योंकि समझ रहे हो ना, थोड़ा डिफरेंस है, कहीं क्वालिटी का कहीं आगे या तो इसमें कंफ्यूजन हर किसी को हो जाता है। अब ये क्या है, रटो इसको फॉर्मूला, और क्या, प्रैक्टिस करो ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है यार। तो यहाँ पे क्या होता है? 1/2a, फिर log या ln जो भी बोलना है, x - a अपॉन x + a, प्लस आगे c लगा देना, ठीक है? x - a अपॉन x + a। अभी यही थोड़ा सा चेंज होता ना, a² आगे आ जाता, अगर तो ऊपर कुछ अलग हो जाता सीन। अगर मान लो कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा होता, जैसे कि a² आ गया था, मतलब 1/2 आ गया था, और फिर पीछे क्वाड्रेटिक चला जाता, तो 1/2 फिर log, और फिर ऊपर a + x हो जाता। उसमें क्या x - a है पहले, है ना? यहाँ पे a + x ऊपर है। लोग को लगता है कि x, चलो वही क्या थे, आगे तो आया, आगे नहीं आया है, पलटी मार लिया भाई। क्या मान लिया? पलटी मार लिया है। और उसका भी एक थोड़ा सा प्रूव करना है, तो माइनस कॉमन लेके वो चीज़ हो जाएगा लॉग वाली प्रॉपर्टी से। हाँ ठीक है, डिफरेंस है इसमें, ध्यान रखना। a आगे आएगा तो वहाँ पे 1/2a log a + x अपॉन a - x है, जरा अंतर है। तो ये बारीक अंतर सब कोई भूलता है, ठीक? तो जो इंटीग्रेशन अब कर रहे हो, और देखो यार ये सब जो काम करते हो ना, ये अभी तो मैं बोर्ड पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम लोग कॉपी में इसको ऐसे थोड़ी ना करोगे। ये सब आपका रफ वर्क है, चाहे ये हो चाहे ये हो। आप ये चीज़ थोड़ा शो कर सकते हो कि जो टी माने हो, बीच के अंदर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको बीच के अंदर ही कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो फॉर्मूले लिख रहे हो, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको पीछे करो, या लाइन खींचो पेपर के इधर, ठीक है, वहाँ कर दो। कटिंग पटिंग नहीं करना है पेपर में, कटिंग पटिंग करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सवाल समझ में आना चाहिए कैसे लगाए हो, करके आना आंसर नहीं मतलब है। सामने वाले कॉपी चेक करने वाले को पता चलना चाहिए कि करा कैसे है। स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, तो रतन आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका ही ये सब कल्याण हो सकता है।
ये कॉम्पिटिटिव जब पढ़ते हो तो फिर लोग इतना लिखने का नहीं ध्यान देते हैं, बस खाली करते हैं, तो इससे क्या होता है उनका नंबर बोर्ड में कम हो जाता है। बोर्ड में भी नंबर लाने जरूरी है भैया, कम से कम अगर कॉम्पिटिटिव देना तो 75 तो प्लस होना चाहिए ना, क्राइटेरिया तो पार ही करोगे ना। और बहुत लोग का कम भी हो जाता है यार जेई के चक्कर में, तो फिर क्या होता है बोर्ड एग्जाम में कम है तो जेई दे ही नहीं पाते। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। टी का मान कितना माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसको लिख दो। -5 और इसका क्या आ जाएगा पूरा, इसका क्या आएगा पूरा इसी के साथ। चलो भाई x है, x लिख दिया, x प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 4 है तो वहाँ पे x प्लस 3 अपॉन 4 लिख देंगे, एक यहाँ पर 1/2 कर देंगे। इसको थोड़ा ब्रैकेट में करो, क्या करो ब्रैकेट में, तो 1/2a, 2a का मतलब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2 है। ये 3/2 का स्क्वायर होगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे x प्लस, हाँ गलती से, ठीक है, और कहीं तो गलती नहीं है, यहाँ पे भी गलती होगी, 3/2 रहेगा, ठीक है। a का मान कितना है 1/2 है, फिर log x प्लस 3/4 माइनस का 1/2 अपॉन x प्लस 3/4 प्लस का 1/2, ठीक है। और अभी आगे लास्ट में हम प्लस ही लगा देंगे, ठीक है, जब फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब ये सब समझाना पड़ेगा तभी स्पेस कम बढ़ रहा है। ब्रैकेट सेकेंड का बहुत अच्छे से यूज करना है इस सवाल में, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे किया तो गलत हो जाएगा सवाल। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 मैंने देखो ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट इसीलिए लगा दिया क्योंकि ये पूरा इकट्ठे है। 3/4 क्यों लिखे हैं? यार पता नहीं क्यों मैं 2 बोल रहा हूँ लेकिन 4 ही लिख रहा हूँ। मेरे लगता है दूसरे नहीं है। हाँ वहाँ पे भी ऐसे हो गया था। चलो तो इंटीग्रेशन जो आपका आ रहा है आंसर में ये होगा 5, और ये तो कट गया ना, 2 कट गया, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉग चिपका दो बस खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो भले भाई, 3 में से 1 गया, 2/2 यानी कितना होता है 1, खत्म। x माइनस 1, सॉरी प्लस ही हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई डिनोमिनेटर सेम है तो 3 1 4, 4/2 यानी कितना होता है 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो गया ना। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c, आंसर हो गया। ये आंसर मैं लिखता नहीं हूं, मैं ये यूज करता हूं। तुम लोग कॉपी में ये सब मत लिखना, ये मेरा है, ये ना लिख के आना, उन्हें तो कहेगा ये कौन सा वर्ड है, सर्च करने लगेगा गूगल पे, वहां पे भी प्रचार हो जाएगा कोचिंग का। हजम हो गया, फोटो मार लेना सेल्फी के साथ, मार दो भैया एक ठो। आज थोड़ा सा अच्छा सवाल किया गया जरा वाला, जब प्रॉब्लम जी एडवांस का करवाऊं मैं और तुम कर ले हो तब बात। तो माइनस वाला को तो भाई इतना काफ़ी आज के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए टेक केयर, सी अप, बाय।